नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी रजत और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट डिबेट शो सबका हिसाब होगा। बात करेंगे कि बकरीद पर खुलेआम कुर्बानी और गायों की कुर्बानी को लेकर के उत्तर प्रदेश से बंगाल तक सख्ती के ऐलान के बाद एक बड़ी बहस छिड़ गई है। इस पूरे मुद्दे पर एक तरफ तो सियासत तेज हो गई है, लेकिन ये भी सवाल उठने लगे हैं कि धार्मिक संस्कारों के नाम पर पशुओं का संहार आखिरकार कहां तक जायज है। यूपी में नमाज और खुलेआम कुर्बानी पर तो पहले से ही योगी सरकार सख्त है। पश्चिम बंगाल में भी सुवेंदु सरकार ने खुलेआम कुर्बानी पर बैन लगा दिया है और बकरीद से पहले बंगाल सरकार ने नई गाइडलाइंस जारी की है। नियमों का उल्लंघन करने पर 6 महीने तक की जेल, 1000 रुपए तक का जुर्माना या फिर दोनों हो सकता है। और सरकार के इस फैसले को कई इमामों और मौलानाओं का भी समर्थन मिल रहा है, तो कई लोग इसे मुसलमानों की मजहबी आजादी में दखल बता रहे हैं। एजेयूपी प्रमुख हुमायूं कबीर ने सरकार के फैसले पर तीखा हमला बोलते हुए इसे एक समुदाय विशेष को निशाना बनाने वाला कदम बता दिया है। यूपी बंगाल में खुलेआम कुर्बानी पर सीधे तौर पर बैन लगाया गया। सुवेंदु सरकार ने भी यह फैसला अपने आप पर लागू कर दिया है और बंगाल सरकार ने इसके लिए नई गाइडलाइंस जारी कर दी है। हुमायूं कबीर ने जहां सरकार के फैसले पर सवाल उठाए, वहीं कई इमाम और मौलानाओं ने खुल करके कुर्बानी के साथ साथ गायों की कुर्बानी की भी मुखालफत कर दी है। बंगाल के फुरफुरा शरीफ और कोलकाता के नखौदा मस्जिद के इमाम ने मुसलमानों से गायों की कुर्बानी नहीं देने की अपील की है। कुर्बानी इस्लाम धर्मावलंबी मानुष का बड़ा उत्सव है। ये त्याग का माहौल है, ये होना चाहिए। ये कोई रोक नहीं सकता, कोई रुकेगी नहीं। कोई गवर्नमेंट ऑर्डर को स्वागत करके ये होना चाहिए, होगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। वहीं भोपाल के एनिमल एक्टिविस्ट अयान अली सिद्दीकी इस ईद उल अजहा पर एक बार फिर से अनोखी पहल करने जा रहे हैं। वे हर साल की तरह इस बार भी बिना किसी जानवर की कुर्बानी दिए कटहल की बिरयानी बना करके जरूरतमंदों तक पहुंचाएंगे। उनका उद्देश्य समाज में करुणा, दया और साझेदारी की भावना को मजबूत करना है। अयान सिद्दीकी, जो पशु संरक्षण और संवेदनशीलता को लेकर के सक्रिय रहते हैं, उनका मानना है कि त्योहारों का असली मकसद इंसानियत को बढ़ावा देना है। उन्होंने बताया कि वे लंबे समय से इस तरह की पहल कर रहे हैं, जिससे वे शाकाहारी विकल्प अपना करके लोगों तक भोजन पहुंचाते हैं और जरूरतमंदों की मदद करते हैं। अब इसी पर करेंगे चर्चा की शुरुआत की खुले में आखिरकार कुर्बानी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। नमाज को लेकर के तो बहुत चर्चाएं हैं। चर्चा की शुरुआत करें उसके पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। खुलेआम कुर्बानी पर बैन, सियासत बेचे। किसी कुरान में नहीं लिखा है, हमारे वेद शास्त्रों में भी नहीं लिखा है। खुलेआम कुर्बानी पर लगाम, समर्थन में आए इमाम। फर्क इतना है, वो नफरती चिंटुओं के ढंग में अधूरे ज्ञान के तरीके से क्या उन्हें जानकारी आधी अधूरी है, पूरी नहीं। निरीह पशुओं का संहार, ये कैसा धार्मिक संस्कार। और सरकार से हम ये अपील करते हैं कि गाय को नेशनल एनिमल का दर्जा दे करके मुकम्मल तरीके से गाय का ज़बह करना, एक्सपोर्ट करना, उसका गोश्त, खरीद फरोख्त, तमाम चीजों पर पाबंदी लगा दिया जाए। बकरीद पर पशुओं की कुर्बानी मुनासिब या बेईमानी। और आज का सबसे बड़ा सवाल यह है कि बकरीद पर पशुओं की कुर्बानी आखिरकार कितनी जायज है। करेंगे चर्चा की शुरुआत। कौन कौन से मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं आपको परिचय करवाती हूँ। मेरे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर एच.एस. रावत, हिंदू धर्मगुरु, महामंडलेश्वर प्रकाशानंद, हिंदू धर्मगुरु हैं। मुफ्ती शमून कासमी, चेयरमैन है उत्तराखंड मदरसा बोर्ड के। मौलाना राशिद शरीफ, अध्यक्ष है SIMPLB के। फाजिल अहमद, मुस्लिम स्कॉलर है। सबसे पहले मैं आप ही से पूछना चाहूंगी कि ये फाजिल अहमद जी, खुले में कुर्बानी कितनी जायज। देखिए, खुले में कुर्बानी या जो भी व्यवस्था है, बात व्यवस्था की होती है। सरकार स्लाटर हाउस बना के दे दे, हर गांव में एक स्लाटर हाउस बना दे, हर मोहल्ले में एक स्लाटर हाउस बना दे, बंद हॉल
की सुविधा आगे सरकार ही तो व्यवस्था करती है ना हर चीज की। जो खुले में कुर्बानी होती है वो जमीन भी सरकार की ही होती है, माने पब्लिक यूज के लिए होती है, ऐसी जगहों पे ही होती है, किसी कहीं कहीं निजी जमीन में भी होती है, लेकिन उसका इस्तेमाल सार्वजनिक रूप से किया जाता है। और अभी कुछ लोग कहेंगे कि दुबई में, यूएई में खुले में कुर्बानी नहीं होती। भाई वहां पे स्लॉटर हाउस सरकार बना के बाकायदा सुविधा देती है, पानी की, बिजली की, हर तरह की साफ सफाई करने की जिम्मेदारी लेती है। कोई भी चीज होती है तो सरकार खुद वो मलबा उठा के ले जाती है। तो हर चीज सरकार के ऊपर निर्भर है। सरकार हम लोग को जगह दे दे, स्लॉटर हाउस बना के दे दे, हॉल बना के दे दे। जब गांव में एक खेलने की का मैदान नहीं है, किसी बच्चों को खेलने के लिए एक फील्ड नहीं है, गांव में ये हाल हो गया है, तो बाकी चीजों की व्यवस्था क्या किया जा सकता है? एक अस्पताल नहीं है, एक स्कूल नहीं है। कैसे अटल बिहारी वाजपेयी ने आए तो थोड़ा एक स्कूल बना दिए, नहीं तो ना तो खेलने का मैदान है, ना कोई अस्पताल है, ना कोई ऐसा कोई जगह है जहां धार्मिक तीज त्योहार पर लोग इकट्ठा होकर के अपना कार्यक्रम, मुसलमान की नहीं हिंदू की भी बात कर रहे हैं, कोई भी तीज त्योहार हो तो कोई जगह अब गांव में नहीं ऐसी है, सरकार की तरफ से दी हुई कोई जगह नहीं है जहां लोग अपने धार्मिक कार्यों का आयोजन कर सके। जी ठीक है, इसलिए ये खुले में होना चाहिए। मौलाना राशिद शरीफ जी, ये सिर्फ खुले में कुर्बानी की बात है या फिर मुसलमानों को दबाने की बात है? नहीं, तो ये तो कोशिश कर रहे हैं कि दबाने की, मगर मैं नहीं समझता हूँ कि मुसलमान दबेगा। ये कुर्बानी आज से नहीं, जमाने से चल रहे तैयारी तो है, और इसमें किसी को ये जमाने आज हिंदुस्तान में ये आज की कुर्बानी नहीं है ना मैडम। आज कोई कुर्बानी कर रहा है और कोई खुले में जो बात बार बार हो रही है, खुले में नहीं करते, ज्यादातर पूरे अपने अपने घरों में करते हैं। कौन रोड पे लेके आके करता कुर्बानी? कौन किसी के घर के सामने लेके आके करता कुर्बानी? ऐसा तो होता नहीं। जो भी कुर्बानी होती है वो घर में होती है, घर में, और ये बिल्कुल जायज है और करना चाहिए। और किसी को अगर है सो गाय काटने पे अगर है सो किसी को ऑब्जेक्शन है तो वो तो एहतियात कर रहे हैं मुसलमान पूरे। हाँ, ये जरूर है कि मुसलमानों से अपने तरफ से यूपी में, महाराष्ट्र में और जहाँ पे आसाम में, तेलंगाना में जो गाय तादाद में जो कट रही है ना, उस पर ध्यान देना चाहिए हमारे हिंदू भाइयों को, ना कि बकरीद पे। ठीक है, तो अब इस बात से क्या दिक्कत है डॉक्टर एच.एस. रावत जी, अगर ये सब हो भी रहा है तो? दिक्कत ये मीनाक्षी जी, हाँ। आप घर में काटो या बाहर काटो, हाँ। रोड पे काटो या छत पे काटो, उसका जो खून है और वो खून मिक्स पानी वो नालियों में जाएगा, वो गटर में जाएगा, सीवर में जाएगा, वो गंगा जमुना में जाएगा और पॉल्यूशन फैलेगा। उससे इतना बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा कि जिसकी कोई हद नहीं है। सफाई व्यवस्था भी रखते ही नहीं है, बस काटा साफ किया और जा करके उस खाल को दागे। करोड़ों बकरे काटे जाएंगे, उनकी खाल का क्या इंतजाम है? वो पानी के अंदर ना जाए, वो सारी की सारी चीज़ें, उनको सीधा नाली के अंदर वो खून बहता रहता है। और वो खून जब गंगा जी में, जमुना जी में गिरता है तो कितना कितना बुरा लगता है। और कितने लोग ऐसे होते हैं, ये सारी जगह मुसलमान तो है नहीं, कुछ वहाँ हिंदू भी रहते हैं, दूसरे भी रहते हैं। जब वहाँ कुर्बानी दी जाती है तो वो कुर्बानी को देख करके बहुत सारे लोगों को टेंशन होती है, डिप्रेशन होती है, बेहोश हो जाते हैं। वो लोग, वो खून नहीं दे सकते, वो हत्या नहीं दे सकते, वो ये पाप नहीं दे सकते जिसको कुर्बानी कहते हैं। वो एक पाप है। हर एक जानवर को भी जीने का अधिकार है, मच्छर को भी जीने का अधिकार है। आप क्यों किसी की गर्दन उड़ाते हो बिना मतलब के? दया करना सीखना चाहिए। दया सबसे बड़ा धर्म होता है, चाहे हिंदू का हो चाहे मुसलमान का हो। ठीक है, किसी जमाने में आपकी परंपरा चली थी, लेकिन आज तो पढ़े लिखे विद्वान हैं, आज वकील हैं, बैरिस्टर हैं, आप लोग बड़े बड़े पदों पर बैठे हैं, राष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री हैं, इंजीनियर हैं आप, तो फिर आप इस तरह की बातें करते हो। मुझे लगता है इसमें चेंज करने की आवश्यकता है। ये कुर्बानी खत्म करनी चाहिए, पशुओं पर दया करनी चाहिए। और इससे जो पॉल्यूशन जो होता है, पर्यावरण में जो बहुत बुरा इफेक्ट होता है, और जो दूसरे लोगों पर इसका मानसिक इफेक्ट पड़ता है। हम लोग कहीं निकल जाए ऐसे एरिया से जहाँ मुसलमान एरिया है और वहाँ पर बकरा कटा है, भैंसा कटा हुआ लटका पड़ा है, वहाँ देख करके पूरी रात नींद नहीं आती है। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? और आप उसको खा रहे हो आराम से, उसको सड़क के ऊपर काट रहे हो कुर्बानी के नाम पर। तो ये इससे एनवायरनमेंट जो है वो माहौल खराब होता है, ये नहीं करना चाहिए। अगर आपको बहुत ही ज़्यादा करना है, अपने बंद कमरे में करो और उसका जो ब्लड है वो उठा करके पैक करो, उसको नालियों में, सीवर में या पानी में वो नहीं जाना चाहिए। प्रकाशानंद जी, ऐसा लगने लगा है कि मुस्लिमों का कोई भी त्योहार आता है एक नया कानून बन जाता है। नहीं, मुस्लिमों को कानून नहीं बनता है, कानून बनना चाहिए।
आप चले जाए दुबई चले जाए और जगह चले जाए, ऐसे कानून बने हुए हैं कि ये जो खुले में जो गंदा करते हैं मुस्लिम लोग, आप एक मोहल्ला से गुजरो आपको पता चल जाएगा ये हिंदू का मोहल्ला है, ये मुस्लिम का मोहल्ला है। क्यों? कोई लोग बाहर ना हो, हिंदू लोग साफ सफाई करते हैं, ये लोग गंदगी फैलाते हैं अपने घर के सामने। दूसरी की बात छोड़ दो, वो तो बात की बात है कि हिंदुओं के यहाँ क्या ये लोग फेंक देते हैं, टुकड़े फेंकते हैं, वो नहीं बात करता हूँ मैं, साफ सफाई बात करता हूँ। तो कानून बनना चाहिए, क्यों नहीं बनना चाहिए? आप अपने घर के अंदर करिए। कभी किसी को देखे, हमारे यहाँ दुर्गा पूजा होता है, दुनिया होता है, इतने तरह की सबसे ज्यादा पूजा हिंदुओं में होता है। क्या साफ सफाई सुथरा हम लोग रखते हैं? लोग आना चाहते हैं, चाहे मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जाके उसको देखना चाहते हैं, उतारना चाहते हैं, तब भी अपने उतारे। लेकिन वही पर्व जब कोई मुसलमान में हो, बकरीद हो, ईद हो, तो ऐसी गंदगी, ऐसी आतंक तबाही मचाते हैं कि भाई बकरे हो, ऊंट है, बड़े बड़े को ले जाकर उसको ऐसे मारते हैं, ऐसे उसकी कुर्बानियां देते हैं कि आप देखेंगे तो आपको हॉस्पिटलाइज होना पड़ेगा मीनाक्षी जी। पता नहीं आप देखेंगे नहीं देखे, लेकिन हम लोग उसकी वीडियो जैसे सोशल मीडिया पर आती है, तो आप देखो कितने क्रूरता के साथ उसको मारा जाता है और उस क्रूरता को दिखाया जाता है सभी के सामने। तो इस पर कानून बनना चाहिए, क्यों नहीं बनना चाहिए? कानून भी नहीं है, लेकिन कानून बनना चाहिए और ये सब बंद होना चाहिए कि अपने बंद कमरे में करें, कोई दिक्कत नहीं। मांसाहार है, हम नहीं कहते मुस्लिम सारे मांसाहार छोड़ दे, मांस नहीं खाए, इसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन वो घर के अंदर खाए, उसको वीडियो बना के, सोशल मीडिया बना के, उसको घर के बाहर एक तमाशा बना करके उसको जो है सो पूरी गंदगी फैलाए, मोहल्ले को, बाजार को गंदा कर दें। इसलिए इसी कानून बनना चाहिए और सख्त कानून बनना चाहिए, केवल फाइन नहीं लगना चाहिए, इस पर सजा हो। इसके लिए हम लोग सरकार का भी समर्थन करेंगे और यहाँ भी जो पढ़े लिखे लोग, मुस्लिम भाई भी ऐसा चाहते हैं, हमारे ऐसा नहीं सभी मुस्लिम ऐसा चाहते हैं, जो पढ़े लिखे लोग साफ सुथरा रहते हैं, वो लोग भी कहते हैं कि हम लोग को भी अपने समाज में जाने में महाराज जी खराब लगता है, क्या करें, लेकिन उसी समाज में जीना है, उसी समाज में रहना है। तो ये लोग उसमें क्या है कि खाने पीने का कि नहीं कैलासन जी, लोग सभी लोग मांसाहार करते हैं? हम तो नहीं मांसाहार करते हैं, हम तो कभी जानते भी नहीं इसको किया। हम लोग गाय लेते हैं, दान में गाय लेते हैं, जरूर पार करने के लिए जो गाय दान दी जाती लेते हैं, हाँ उसको लेते हैं, सेवा के लिए लेते हैं। क्या करते हैं उसका? लेने के बाद उसका क्या करते हैं? सेवा बेच देते हैं उसको? नहीं बेच देते हैं, बेच देते हैं उसको। किसको बेच देते हैं? नहीं, जो वैतरणी पार करने के लिए गाय आपको दान दी जाती है, आप उसको ले आकर बेच देते हैं। क्यों बेचेंगे? हमारे यहाँ हो जो क्या करते हैं गाय की सेवा है, जो बिना दूध अभी कलकत्ता में सेवा करते हैं, और बिना दूध देने वाली गाय है आपके पास अभी? आप देखो अभी गाय दान कितना ले आप? 2200 गाय हमारे पास बिना दूध देने वाली है, जिनकी सुबह उसी तरह सेवा होती है फिर दूध देने वाली होती है। ठीक है, आप आके नहीं देती है उसका क्या करते? नहीं, सब बिना दूध देने वाली गाय है, सब बिना दूध देने वाली गाय है, एक भी दूध नहीं देती हमारे आश्रम में। आप ही क्यों लेते हैं? किसी दलित को दे देते, किसी पिछड़े गरीब आदमी को दे देते, आप तो अमीर है, दान केवल आप ही क्यों लेंगे? नहीं, दान आप ही क्यों लेंगे? कोई दलित को दे दीजिए, पिछड़ी गरीब लोग को, गरीब किसानों को दे दीजिए। सेवा करने ले जाएगा, वो दलित सेवा करने ले जाएगा, आप गाय को काटने ले जाओगे, वो दलित सेवा करने ले जाएगा, उसकी सेवा करेगा, उसकी गाय की पूजा करेगा। मतलब कितना दिन गाय रखेंगे? आखिर बेच तो देते हैं ना उसको। कभी नहीं बेचते हम लोग, गाँव और माँ को नहीं बेचते हैं। अरे झूठ मत बोलिए, आप चैनल पर बैठ के झूठ बोल रहे हैं। अरे आप बात करो, सतवारी हम सब है क्या? आप झूठ देखिए, आप हंस रहे हैं, देखिए झूठ पकड़ा गया ना तो हंस रहा है। मैं दिखाता हूँ, अरे हम बता दिखाता हूँ कि मैं ये लोग गाय को बेच देते हैं, आपको निमंत्रण देता हूँ मैं, बेचते हैं क्योंकि आपको आमंत्रण देता हूँ मैं, ज्यादा देता है। मैंने आपकी बातों पे हंस रहा हूँ, कैसी मूर्खता वाली बात आप नेशनल चैनल पर बैठ के कर रहे हैं, इसलिए मुझे हंसी आ रही है कि भाई गांधी साहब पढ़े लिखे आदमी है, किसी दलित को लेकिन झूठ बोलने के चक्कर में जो ये मूर्खता बेच के 4 पैसा कमाएगा, आप ही क्यों लेते हैं? ब्राह्मण को ही दान क्यों दिया जाता है? क्यों ब्राह्मण दान? तो परंपरा है, सबको दान लेने का अधिकार होना चाहिए ना। दान लेने का अधिकार तो सबसे ज्यादा गरीब तो दलित है, सबसे ज्यादा गरीब तो दलित है, तो उसको मिलना चाहिए ना दान का पैसा, गरीब को मिलना चाहिए। ब्राह्मण ही क्यों लेता है? अरे आप अपनी बात ब्राह्मण ही दान क्यों लेता है? दलित गाय लेता है और गाय की सेवा करता है, और आप गाय को काट देते हैं, इसलिए कानून बनना चाहिए। और आप तो बेचते हैं, आप दान में मिली हुई गाय बेच देते हैं। जो लोग अपनी वैतरणी पार करने के लिए आपको दान देते हैं, आप उस गाय को बेच देते हैं कसाई के हाथ। अरे एक ही बात, गाय कभी खरीदे हैं आप? हम प्रूव कर सकते हैं, गाय खरीदे हैं आप? हमने खुद देखा है ऐसा।
मैंने देखा कहाँ है, देखा? भले आप यहाँ चैनल आपने पर कभी नहीं गाय स्वीकार खरीदा कर है रहे जीवन हैं, में? लेकिन गाय सच्चाई खरीदे है तो कि हम आप लोग उसको जाके बेच खरीदो के देते हैं। यहाँ। अरे मैं कुछ आप उस बताने गाय नहीं को सकता, बेच रोजुला देते बात हैं, कर रहे हैं आप। कसाईयों के हाथ बेचते हैं ताकि 2-4 हजार ज्यादा मिले। ये मैंने खुद देखा है आपने जी। कभी गाय किसी आपने को कभी गाय मैं खरीदा खुद है? प्रूफ दे सकता सब हूँ बात इसका। है यहाँ। मैं किसी खुद भी संत इसका से आप प्रूफ गाय दे कभी सकता जीवन में खरीदे हो? किसी संत के हाथ में गाय नहीं, नहीं मैंने दिखती। खुद प्रूफ देखा गाय है सेवा कि के लिए पंडित जाती जी है। लोग गाय को बेच देते हैं, गाय ले सेवा जाति के लिए। बुला करके कसाई को बेच देते हैं। अरे आज लाखों जो गायों की सेवा दूसरी आप बात कर यह रहे है हो, कि दान तो संत जा रहे आप ही क्यों हैं। अरे आज लेंगे? जो 10 लाख सबसे गायों से गरीब लेकर जो के दलित करोड़ों है गाय की सेवा उसको कर रहे हो, दान मिलना तो चाहिए, संत करते हैं। चाहे पैसे का हो चाहे गाय का हो। गाय पालता भी वही है, आप थोड़ी धोएंगे पूछेंगे। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।